महाभारत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था तथा क्यों? आइए जानते हैं। बर्बरीक वो योद्धा जो महाभारत को महज 3 बाणों में ही समाप्त करने का सामर्थ्य रखता था। यही वो योद्धा था जिसका सर श्री कृष्ण ने दान में मांग लिया था। आइए आगे जानते हैं। बर्बरीक भीम पुत्र घटोत्कच और कामकांठी का यानी मौरवी का पुत्र था। इसे युद्ध कला का ज्ञान अपनी पराक्रमी माता से प्राप्त हुआ था। बर्बरीक ने बचपन में ही भगवान वाल्मीकि की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने बर्बरीक को 3 बाण एवं एक धनुष दिया था। ये बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाते थे। यह बाण इन्हें तीनों लोकों पर विजय दिला सकते थे। इन्हीं बाणों की वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता था। इन्हें अपनी माँ से एक शिक्षा और मिली थी, युद्ध में सदैव हारने वाली सेना का साथ देना, यानी जो सेना कमजोर हो। जब महाभारत युद्ध के बारे में इन्होंने सुना तो उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जागी और अपनी माँ से आशीर्वाद एवं वचन देकर कि हारने वाली यानी कमजोर सेना की ओर से ही युद्ध लड़ूंगा, यह कहकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लिया और फौरन ही एक ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के सामने पहुंच गए। उन्होंने बर्बरीक को सिर्फ 3 बाणों के साथ युद्ध में जाते देखा तो इस पर हंसने लगे और कहा, क्या बालक, सिर्फ 3 ही बाण लिए युद्ध लड़ने जा रहे हो? इस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे देव, पूरे युद्ध की समाप्ति के लिए तो मेरा एक ही बाण काफ़ी है। यदि तीनों बाण चला दिए तब तो तीनों लोकों में त्राही त्राही मच जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, यदि ऐसा है तो जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इसकी सभी पत्तियां एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। इतना कहना था कि बर्बरीक ने भगवान का ध्यान कर बाण चला दिया। वह बाण क्षण भर में ही सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के चरणों के पास मंडराने लगा। यानी श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता चुपके से अपने पैरों तले दबा लिया था। इस पर बर्बरीक ने अनुरोध किया कि आप अपने पद हटा लें, अन्यथा आपको क्षति पहुंच सकती है। श्री कृष्ण के पैर हटाते ही बाण ने पत्ते को भेदा और वापस तरकस में लौट गया। यह देख श्री कृष्ण अचंभित रह गए और पूछा कि आप किसकी ओर से युद्ध लड़ेंगे? जिस पर बर्बरीक ने कहा, कमजोर एवं हारने वाले पक्ष की ओर से। अब श्री कृष्ण समझ गए कि ये कौरवों की ही ओर से लड़ेगा और इसको यहीं रोकना होगा। उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उससे दान की इच्छा प्रकट की, जिस पर बर्बरीक ने वचन दिया कि आप ब्राह्मण हैं, जो भी मांगिए मैं दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक चौंक गए, परंतु वचन बाध्य थे। हालांकि वे समझ गए कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है और विनती की, आप अपने असली रूप में आएं। जिस पर श्री कृष्ण अपने रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध से पहले युद्ध भूमि को एक वीर योद्धा की बलि चढ़ानी है और मैं तुम्हें महाभारत युद्ध में सबसे वीर योद्धा की उपाधि देता हूँ। इतना कहते हुए बर्बरीक ने प्रभु से वरदान लिया कि मैं अपने ही शीश से महाभारत का पूरा युद्ध देख सकूं और अपना शीश प्रभु के चरणों में दान कर दिया। वीर बर्बरीक ने एक ऊंची पहाड़ी पर से कटा हुआ सिर से देखा था महाभारत युद्ध को श्री कृष्ण की कृपा से, और दूसरा व्यक्ति धृतराष्ट्र का सारथी संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। मुझे नहीं लगता कि बर्बरीक से वीर कोई योद्धा था जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने उपाधि दी हो। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट की मुझे अति ज़रूरत है। यह कहानी मान्यताओं पर आधारित है, इसकी पुष्टि लालू ज्ञान गंगा नहीं करेगा। धन्यवाद।
अंत तक देखने और सुनने के लिए सभी को दिल से राधे राधे।